हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम किसी को यहाँ पे कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके। कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या होने की संभावनाएं हैं उसे प्रिडिक्ट करने की टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, जैसे कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, वेव पैटर्न और मार्केट बिहेवियर विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर और कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या संभावनाएं हैं ये प्रिडिक्ट करने की। ओके, तो पहले आज का डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, जो नए हैं वो पुरानी वीडियो में, कल की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। 24,670। ठीक है, कल हमने दो रेंज दी थी। 24,670 हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक है, और मार्केट अगर कहीं मैक्सिमम चांस, मतलब हम केवल चांस की बात करते हैं, कुछ भी 100% नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो सामने दिख रहा है चार्ट को रीड करके पैटर्न के बेस पे। ठीक है, हमने कहा था कि मार्केट कहीं भी 24,670 के आसपास या 24,700 की रेंज में कहीं भी ओपन होगी पहली 5 मिनट के अंदर। अगर मार्केट को नीचे जाना है, डबल बॉटम या इसे ब्रेक करना है, तो केवल एक कंडीशन है, पहली 5 मिनट के अंदर मार्केट को 24,670 के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी थी। हम एक एक बात एक कंफर्म नहीं करते, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग कंडीशन होती है, कुछ भी न्यूज़ या उस पर कुछ भी हो सकता है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती तो 24,600, हमने कहा था 24,700 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाती है और 9:30 पे इसके ऊपर रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे थे डाउन ट्रेंड की, वो कैंसिल हो गया है। अब मार्केट यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे तब मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे है, कैसे ओपन हो रही है। ठीक है, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो हम आपसे बताते हैं कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, वो हम आपके साथ पूरी अच्छे से शेयर करते हैं। ठीक है, तो और ये भी कहा था कि अगर कुछ ज़्यादा ही बैड न्यूज़ या कुछ भी बैड होता है तो ही मार्केट के चांस है कि मार्केट गैप डाउन करेगी, जो कि 24,536 के नीचे होगा। ठीक है, ये सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे था। पहला था कि मार्केट रेंज में ओपन होगी 24,670 के और 24,700 के आसपास, और पहली 5 मिनट में मार्केट इसके अंदर अगर गिर जाती है 24,670 के, तो इसका मतलब है मिनिमम डबल बॉटम मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि इसे ब्रेक कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज नहीं ब्रेक हुआ तो कल भी नहीं होगा। ठीक है, चांसेस अगर हम कल की बात करें, क्लियर कट। ठीक है, अभी भी मार्केट के चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, ये पूरा पूरा चांस अभी बना हुआ है। ठीक है, और अगर आज की बात करूं मैं, तो आज जो रेंज है हमारी 24,600। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं हम, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। इतना ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये क्लियर करते हैं पहले। ठीक है, ये हमने एक रिट्रेसमेंट लिया इस इवनिंग स्टार पे। ठीक है,
ये मार्केट का फाइनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि हमने कल बताया था एक रेंज, ठीक है, ऐसे ही आज की एक रेंज है 24,650 से 665-70 के आसपास। ये एक रेंज है। इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है, मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए बेसिकली। अगर आ भी जाती है तो जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में कहा था, ठीक है, और यहाँ पे एक ये इवनिंग स्टार पर एक रिट्रेसमेंट लिया था और कहा था कि ये रेंज बैंक निफ्टी में फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट की क्लोजिंग मोस्टली 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर इसकी रेंज के अंदर हो जाती है और कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से इस 50% के रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग कर दे, पैटर्न, ठीक है, ना कि कोई भी कैंडल आई और रिवर्स हो गई, क्लोजिंग कैंडल के साथ परफेक्ट कोई भी पैटर्न, ठीक है। ये इवनिंग स्टार है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, एंगल्फिंग या कोई भी बियर हरामी, कोई भी पियर्सिंग, कुछ भी ऐसा पैटर्न, यस बियर सैंडविच, कुछ भी ऐसा पैटर्न जिसे मार्केट इसके जो फाइनल रेजिस्टेंस है इस रिट्रेसमेंट का, ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, इसके 50% के नीचे कोई भी कैंडल पैटर्न, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, अगर ऐसे पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है मार्केट ने रेजिस्टेंस पे काम किया है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और अब मार्केट या तो फिर से डबल बॉटम या इसे ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मार्केट कैसे काम करता है हम आपको इतना क्लियर तरीके से बताते हैं। ये रिट्रेसमेंट लगाने की आदत पड़ जाएगी तो आपको रेंज में काम करने की आदत पड़ सकती है, ठीक है। अपने रूल्स बना के, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ भी 100% काम नहीं करता। सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए आप जो हम सीख रहे हैं उस पे रूल बना के, हमेशा रूल फॉलो करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अपने डिसीजन पेपर ट्रेडिंग के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं और जो बता रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर देखना कि आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होता है या नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं निफ्टी पर, बात करेंगे। क्या हम बात कर रहे हैं, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से लेके ये जो रेंज है 24,630, ठीक है, इसके आसपास अगर मार्केट कल ओपन होता है या इस रेंज में कहीं भी 930 के आसपास सेटल होता है तो फिर से चांसेस है कि मार्केट इसे दोबारा टेस्ट करे, ठीक है, और इसकी संभावनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई है कि इसे ब्रेक भी कर दे, ये जो लो बना हुआ है, ठीक है, 24,536, ठीक है। जैसे हमने कल कहा था कि इसे ब्रेक कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में ब्रेक करेगा, 1-2 दिन रेंज में रुक सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हर एक कैंडल पैटर्न और रूल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको एनालाइज करना होगा, उस पर रूल बनाने होंगे, ठीक है। आपको परफेक्ट रूल अपने, चाहे वे 10 रूल हैं चाहे 20 रूल हैं, अगर आप उन्हें अप्लाई करोगे हर बार तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो क्लियर है, मार्केट की रेंज, ये जो इवनिंग स्टार है ये फाइनल रेजिस्टेंस है, और मार्केट ये जो 24,630 है इसके आसपास से इस रेंज में मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है या नीचे ओपन होके इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, तब मार्केट के नीचे जाने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मार्केट के नीचे के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम केवल चांस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की। और अगर मार्केट 24,666 का जो ये रेजिस्टेंस है, अगर इसे ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, अगर इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, पिछली वीडियो में जाओ चेक करो कि हमारा जो ब्रेकआउट रूल है वो कैसे काम करता है। अगर उसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है
कि अभी जो नीचे का करेक्शन हम बात कर रहे थे वो अभी के लिए कैंसिल हो गया है और मार्केट एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। ठीक है, वो चाहे फिर 25,000 के आसपास हो, ये जो रेंज बनी हुई है 24,925 के आसपास। ठीक है, वो बाद की बात है, वो सेकंड ऑप्शन है अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तब हम रिट्रेसमेंट कैसे करते हैं, कहीं भी ब्रेकआउट के आसपास करता है तब उसका एक रिट्रेसमेंट लेते हैं जिसका करेक्शन 50 से 60% अगर होता है तो वहाँ से हमें कोई कैंडल पैटर्न बनना चाहिए सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट को चलना है। ठीक है, हमेशा कंफर्मेशन के ऊपर रूल बनाओ। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पर कोई पैटर्न देख रहे हो, देखने पर कभी रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड। मार्केट जो हो चुका है आप उस पे रूल, आपके रूल क्या हैं, आपके रूल जो हो चुका है उसके बेस पर बने हैं कि एक इवनिंग स्टार कंप्लीट हो चुका है। अगर आप केवल ये चेक करके कि इवनिंग स्टार बन रहा है, थर्ड कैंडल है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, और आपने रिएक्ट कर दिया कि ये इवनिंग स्टार बनती हुई दिख रही है, आप जैसे ही घुसोगे वो इवनिंग स्टार कंप्लीट नहीं करेगी। मार्केट पूरी की पूरी लास्ट की 2 मिनट में, चाहे आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो चाहे 15 मिनट पे, 1 मिनट में मार्केट पूरा का पूरा रिकवर होगा और वो मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो आप समझ रहे थे वो कंप्लीट नहीं बनेगी और आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट होने पे ध्यान दो। ठीक है, हमने यहाँ पे वही फिर तीसरा ऑप्शन रहेगा कि मार्केट डायरेक्ट ही गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि मार्केट ने आज भी रेजिस्टेंस 2 बार लगभग लिया जो कि हमारा रेंज था। ठीक है, 24,670 के आसपास का। ठीक है, मार्केट 2 बार वहाँ पे आज टच करके आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी जा सकती है, नहीं, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। सेम बैंक निफ्टी ने परफेक्ट, जो हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया था और एक नीचे रिट्रेसमेंट लिया था, कहा था मार्केट अगर मार्केट की ओपनिंग इसके आसपास या मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और कंफर्म करता है नीचे का कैंडल पैटर्न के साथ, इसका मतलब है मार्केट इस रिट्रेसमेंट के आसपास या तो यहाँ इस रेंज में, हम मोस्टली प्रोबेबली कहते हैं कोई भी हम रिट्रेसमेंट लेते हैं उसका 50% हम मान के चलते हैं मार्केट इसके आसपास आएगा। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका लोअर और टॉप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काम किया और यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट ने इसका रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, मार्केट इन दोनों रिट्रेसमेंट के बीच आज मार्केट ने काम किया। ठीक है, अगर आप ये सीख गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अगर आपको ये क्लियर, आपको अच्छा लगे जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी डिटेल में, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखना है तो प्लीज़ कॉल या मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।